आज हम लोग दो टिश्यूज को डिस्कस कर लेंगे, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है जी। अभी ये रेडमी पता नहीं कौन है। मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू को। ये आज आसान सा टॉपिक है बच्चे, बस क्विकली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, जिनको हम लोग मसल फाइबर्स भी कहते हैं या मायोसीट्स कहते हैं। मायोसीट्स मीन मसल सेल। सीट का मतलब जहां पर भी होगा साइट या सीट्स, इट मीन सेल्स, एंड मायो का मतलब मसल्स। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये जो है एटीपी को यूज करते हैं, और आपको मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं मसल सेल्स के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी तैयार होती है। तो इसका और फंक्शन ये है, टू प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट्स, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स में, मेंटेन्स पोस्चर, हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन में, पोस्चर मेंटेन में, और इवन के मसल्स का काम हमारी बॉडी के लिए हीट प्रोडक्शन भी करना है। ये आपने मुझसे बाद में पूछना है कैसे हीट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसका काम हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना भी है। बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन एंड सर्टेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल फीचर्स, मस्कुलर टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होती हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल को। डिस्क्रिप्शन ये एफएससी लेवल के ऊपर काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो मैच करती होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्राइएशंस इनमें होती है मस्कुलर फाइबर में। स्ट्राइएशंस के अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं विद इन द फाइबर्स कॉल्ड स्ट्राइएशंस दैट आर विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो हमारे मस्कुलर स्केलेटल मसल फाइबर में स्ट्राइएटेड फाइबर्स होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मसल की डिफरेंट लेंथ है। फ्यू सेंटीमीटर, जिसको हम लोग शॉर्ट मसल्स कहते हैं, से अप टू 30 to 40 सेंटीमीटर, यानी कि मोर देन अ फीट भी इनकी। इवन की हमारी बॉडी का एक लॉन्गेस्ट मसल है जो हमारी हिप से राइज करता है और लेग तक जाता है, टिबिया तक जाता है। ठीक है, उसको सार्टोरियस कहते हैं। हम लोग ये रिस्पेक्टिव रीजन्स में डिस्कस करेंगे। जो 12 to 14 इंचेस बनता है, ये हमारी लॉन्गेस्ट मसल है। तो मसल्स की लेंथ वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन विच दे लिव। स्केलेटल मसल फाइबर इज मल्टी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक नहीं होते, लातादाद न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। और न्यूक्लियस जो आइडेंटिफिकेशन है ना, आपके पास दो हिस्टो की आ गई है, पिक्चर्स आ गई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें स्केलेटल मसल कौन सा है। तो आपने याद रखना है कि स्केलेटल मसल्स में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में होगा। ये बात मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको जो है बोल्ड कर दिया कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होंगे स्केलेटल मसल में और पेरिफेरी में होंगे। सारे के सारे वॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में, हम लोग अपनी बॉडी के कंट्रोल के तहत इनको मूव करा सकते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स को। लोकेशन की बात करें तो ये हमारी हड्डियों को टेंडन्स के जरिए मसल्स के साथ, मसल्स को जो है ना, हमारी मसल्स को टेंडन के जरिए बोन्स के साथ जो अटैच होते हैं। फंक्शन में आपको बता चुका हूँ, मोशन, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। ये आपको स्केलेटल मसल नजर आ रहा होगा, ये उसकी डायग्राम है, इसके अंदर ये अल्टरनेटेड लाइट एंड डार्क बैंड, यानी कि ये डार्क बैंड है, उसके बाद लाइट बैंड है। ठीक है, ये एक सार्कोमियर है, इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं, सेंटर में नहीं है, पेरिफेरी में है। ठीक है, तो ये एक कह लो कि यहाँ से भी आपको नजर आ रहे हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन है इस डायग्राम की, जो कि आपको 400x लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई गई है। इसमें ये चीज क्लियर है इस डायग्राम में कि जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में है, स्ट्राइएशंस आपको नजर आ रही हैं, और ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ये एक स्केलेटल मसल, हमारा एक चेस्ट रीजन का मसल, पेट्रोलिस मेजर को उठा के उन्होंने दिखाया। उसके बाद आ जाते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाएं इसकी, तो ये ब्रांच्ड है और वन न्यूक्लियस है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये मोनो न्यूक्लिएटेड है, और न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होगा। तो ये डिफरेंस होगा बिटवीन कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल में। सम टाइम वो कहता है कि 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। They attach end to end by transverse thickenings of the plasma membrane called the intercalated discs. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इंटरकलेटेड डिस्क का, जो कि आपको और स्केलेटल मसल में नजर नहीं आएगा। ये इंटरकलेटेड डिस्क्स है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करते हैं। इनको, इस कनेक्शंस को कहते हैं डेस्मोसोम्स। ये एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ते हैं,
इनको गैप जंक्शंस भी कहते हैं। तो इंटरकलेटेड डिस्क्स के अंदर डेस्मोसोम्स होते हैं या जिनको गैप जंक्शंस कहते हैं, ये गैप क्रिएट करते हैं, गैप को जोड़ते हैं बिटवीन टू सेल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। इंटरकलेटेड डिस्क्स आर यूनिक to cardiac muscular tissue। तो ये बात आपने याद रखना, intercalated discs will be present only in the cardiac muscular tissue। तो आपने अगर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसमें अगर इंटरकलेटेड डिस्क्स नजर आ गई आपको, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये कार्डिक मसल है। और इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन पॉइंट आपने याद रखना है, एक न्यूक्लियस होगा, एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होगी एक सेल के अंदर, और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। तो एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और इंटरकलेटेड डिस्क्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। द गैप जंक्शंस का काम क्या है? प्रोवाइड अ रूट फॉर क्विक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड मसल एक्शन पोटेंशियल। ये हार्ट के ऊपर मसल एक्शन पोटेंशियल आता है, जिससे हमारा दिल धड़कता है, बड़ी तेजी से धड़कता है, स्लो भी धड़कता है। तो ये जो मूवमेंट कंट्रोल करता है, तेजी से सिग्नल भेजने के लिए ये गैप जंक्शंस मौजूद हैं। और एक और डिफरेंस पॉइंट आ गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने दिल को अपने कंट्रोल में नहीं ले आ सकते, इसलिए दिल के ऊपर किसी का क्योंकि कोई जोर नहीं चलता, है ना। लोकेशन हमारी दीवार दिल के अंदर होता है, दिल की दीवार के अंदर इसकी लोकेशन है। सिर्फ हमारे दिल वाले मसल्स को ही हम लोग कार्डिक मसल्स कहेंगे और किसी मसल को हम लोग कार्डिक मसल नहीं कहते। फंक्शन में पंप्स ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है दिल का हमारा काम क्या है। ले जी, ये आपको नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए आपको इस पिक्चर में, तो सेंट्रली लोकेटेड जो है ना वो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये भी देखिए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। और जो मेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है, ये डिस्क्स आपको यहाँ पे ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन डिस्क्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। ये देखिए डिस्क जो है ये बेसिकली एक सेल का दूसरी सेल के साथ कनेक्शन है, गैप जंक्शन है, जो कि मसल की तेजी से ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। उसके बाद आ जाएंगे स्मूथ मसल सेल्स। ये टोटली डिफरेंट होते हैं। इनमें सबसे पहली बात तो ये कंट्रोल में नहीं होते, नॉन स्ट्राइएटेड है, इनमें धारियां देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, ये कार्डिक मसल है ना, तो ये कार्डिक मसल में भी स्ट्राइएशंस पाई जाती है, अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड पाए जा रहे हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल है इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं पाई जाती, इसलिए इनको स्मूथ कहते हैं। इनकी जो शक्ल है वो आपने याद रखना, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब है जो कि टैपर्ड एट बोथ हैंड, फिश शेप जिसे हम लोग कहते होते हैं, वो स्पिंडल शेप होती है, जिसमें जो साइड्स हैं वो पतली होती है, सेंटर से मोटी चीज हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप। इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस होगा और सेंट्रल लोकेटेड होगा। न्यूक्लियस भी बड़ा एनलार्ज्ड न्यूक्लियस होगा, इसमें जो बड़ा सा न्यूक्लियस एक मौजूद होगा। तो ये भी एक डिफरेंस है स्मूथ मसल सेल की पिक्चर में और बात में। इनके अंदर भी गैप जंक्शन मौजूद होते हैं, बट देयर इज नो इंटरकलेटेड डिस्क्स। गैप जंक्शंस कलेक्ट करते हैं मैनी इंडिविजुअल फाइबर्स इन सम स्मूथ मसल टिश्यूज, फॉर एग्जांपल इन द वॉल ऑफ हमारे इंटेस्टाइन की वॉल, स्टमक की वॉल, लंग्स की दीवारें, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी वेन्स के प्लेस, इनकी दीवारों इन सब में स्मूथ मसल्स होते हैं। Such muscular tissue can produce powerful contraction as many muscle fibers contract in a unison। कहता है ये powerful contractions पैदा करते हैं क्योंकि सारे मसल फाइबर मिलके इकट्ठा एक ही ग्रुप के तौर पे, यूनिसोन के तौर पे काम करते हैं। इन अदर लोकेशन, जैसे हमारी ये आंख का जो आइरस है, हमारी आंख के जो इंटरनल स्मूथ मस्कुलर फाइबर्स हैं, ये इंडिविजुअली कंट्रैक्ट करते हैं लाइक स्केलेटल मसल फाइबर जैसे वो करता है, बिकॉज गैप जंक्शन से। यहाँ पे आइरस में याद रखो, आइरस एक वो स्मूथ मसल है जो हमारी आंख के अंदर होता है, जिसमें कोई गैप जंक्शन मौजूद नहीं होता, ठीक है। लोकेशन जैसे आइरस ऑफ द आईज, वॉल ऑफ द हॉलो इंटेस्टिनल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स सच एज ब्लड वेसल्स, एयरवेज टू लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस इन द फीमेल, सब के अंदर कौन से जो है वो कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। फंक्शन लहर है हमारी इंटरनल जितनी भी मूवमेंट है बॉडी की, ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन है, एयरवेज का एयर के अंदर लेके जाना, फूड का हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में मूव करना, या यूरिनरी ब्लैडर का ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन, यूरिनेशन करते हुए यूरिनरी ब्लैडर का ओपन होना या क्लोज होना, स्क्वीज होना, गॉल ब्लैडर की मूवमेंट जो बाइल को टेम्परेरी स्टोर करता है, बाइल को आगे मूव करता है, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो हमारे स्मूथ, यानी कि इंटरनल जितने भी हमारे फंक्शन ऑर्गन्स के मूवमेंट है सवाए दिल की, ये सारे के सारे किसके कंट्रोल में? स्मूथ मसल्स।
ये देख सकते हैं आपको एक स्पिंडल शेप मसल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बड़ा सा जॉइंट सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक ही होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये एक पिक्चर किसकी हो जाएगी, स्मूथ मसल फाइबर से, ठीक है। ये दिखाया गया, या ब्लड आर्टरी का दिखाया गया। आर्टरी को डिटेल से हम लोग जब हम लोग सीवीएस पढ़ेंगे तब डिस्कस। उसके बाद आ जाता है हमारा नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू डजंट मीन कि हम लोग नर्वस हो जाए, ये नर्वस मीन जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है, दो तरह के सेल्स इसमें होते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स। 98% हमारा जो नर्वस टिश्यू है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। आउटसाइड द सीएनएस लॉन्ग न्यूरोनल प्रोसेसेस आर बंडल्ड टुगेदर फॉर्म पेरिफेरल नर्व्स, जो कि हमारी बॉडी को सप्लाई करती हैं, that travel between the central nervous system and the various tissues of the body. इसके अलावा it plays important role in communicating information from one part of the body. देखिए आपके पाँव को भी अगर कोई चीज टच हो रही हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल आता है और उसके मुताबिक एक्शन लिया जाता है। तो ये लंबा लंबा रास्ता ट्रेवल करता है और ये हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद देता है, चाहे वो मस्कुलर हो चाहे वो ग्लैंडुलर टिश्यूज। इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसपोर्ट करना है वो इनके थ्रू। अब इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो बसें हैं मैं कहता होता हूँ वो न्यूरॉन्स हैं, और जो सवारी है वो नर्व इंपल्स। तो न्यूरॉन्स आर जस्ट द बसेस ऑफ द दैट टेक द नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। ये सारी की सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो न्यूरॉन्स के जरिए होती है। These are the long cytoplasmic processes, जिनको दो पॉइंट इसमें मेन चीज होते हैं, एक डेंड्राइट्स है और एक एक्सोन्स है, जो कि सेंटर एक मेन पॉइंट सेल बॉडी से निकले होते हैं। और सेल बॉडी के अंदर आपको पता है सोमा यानी कि न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ये भी एफएससी लेवल में आपने पढ़ा होगा। These processes can vary in number from 2 to thousands and length from fractions of millimeter to millimeter. बहुत ज्यादा हद तक ये जो प्रोसेसेस डेंड्राइट और एक्सोन्स एक न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं, और 2 to 2000 तक यानी हजारों तक इनकी तादाद होती है, और इनकी लेंथ जो है वो बहुत छोटी यानी कि मिलीमीटर से लेकर मीटर लंबे तक भी न्यूरॉन्स जो है ना मौजूद होते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी का अगर फुट से साइज लेके इंफॉर्मेशन जाना ब्रेन तक, तो जाहिर है इसके लिए मीटर से 2-3 मीटर जो है ना वो इनकी लेंथ चाहिए, यहाँ कनेक्शन करके भी जाते हैं। Functionally, neurons are highly excitable cells. ये excite होते हैं with the ability to initiate and propagate electrical signals called the nerve impulse या nerve action. Basically इनका काम क्या होता है, ये एक सवारी होती है इनकी nerve impulse या nerve action potential इस electrical signals को लेके जाते हैं जब ये excite होते हैं। Physically भी हो सकते हैं और chemical भी हो सकते हैं in the environment, ठीक है। Physically agents कौन से होते हैं जो इसको excite कर सकते हैं, जैसे आपकी फिंगर पे कोई चीज टच होगी तो ये excite हो जाएगी nerve impulse को लेके। पिन लग गई है, गर्म चीज को टच हो गया है, किसी ने प्रेशर लगाया, तो ये सारे फिजिकल जो है ना एजेंट्स हैं जो कि नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं। तो इस तरह केमिकल एजेंट कौन से हैं, जैसे आपके नोज के साथ कोई खुशबू आ जाती है तो ये केमिकल एजेंट है। टेस्ट बड्स पे जुबान की कोई चीज लगाते हैं तो ये केमिकल एजेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर फौरन जो है वो ब्रेन तक चले जाते हैं। डेंड्राइट्स जैसे आपको मैंने बताया था, ये टैपिंग हाईली ब्लॉइंड एंड यूजुअली शॉर्ट सेल प्रोसेसेस एक्सटेंशंस हैं। मैनी न्यूरॉन्स रिसीव, यानी कि डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा होती है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ लेके आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन्स है, ये सिंगल है, सिलेंड्रिकल प्रोसेस है दैट कैन बी वेरी लॉन्ग एंड मोस्ट न्यूरॉन्स कैरी एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम दैट। यानी कि अगर हम बात करें कि डेंड्राइट्स वो होते हैं जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आती हैं, और एक्सॉन वो होते हैं जो नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाते हैं, ठीक है। व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीचेस एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, अब एक्शन पोटेंशियल जब एक्सॉन की एंडिंग पे आ जाएगा तो वहां पे ये कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये लोकली एक्टिंग केमिकल मैसेंजर है जो कि दूसरे सेल्स को भी एक्साइट करके उसको भी एक्साइट कर देता, फिर वहां से नर्व इंपल्स जो है अगले सेल तक चली जाती है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक न्यूरॉन को भी एक्साइट कर सकता है, मसल को भी कर सकता है, या ग्लैंडुलर सेल को कर सकता है। इसके अलावा न्यूरोग्लाया एक और एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स जिसे हम लोग कहते हैं, आउटसाइड द सीएनएस अगर होगा तो उसको हम लोग न्यूरोग्लाया कहते हैं। इंस्टेड दे सपोर्ट न्यूरॉन्स बोथ फिजिकली एंड मेटाबॉलिकली। इसका काम क्या होता है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना। विदाउट न्यूरोग्लाया न्यूरॉन्स कुड नॉट सर्वाइव। अगर न्यूरोग्लाया ना हो तो न्यूरॉन्स कभी सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ठीक है।
ये विच आउट नंबर द न्यूरॉन्स अप्रोक्सीमेटली 5 to 1, मतलब 5 से लेके 1 तक इनकी तादाद होती है। वैरायटी ऑफ शेप्स में आते हैं, ईच स्पेशलाइज्ड टू कंप्लीट स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। ये एक नर्व सेल या न्यूरॉन आपको नजर आ रहा है, इसमें देखिए ये न्यूरॉन्स है जो कि मल्टीपल जगह से नर्व इंपल्स को लेके इस सेंट्रल की जगह पे ऐसे सेल बॉडी कहेंगे, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है जिसे सोमा भी कहते हैं। उसके बाद ये नर्व इंपल्स को जो लेके बाहर जा रहा है वो होगा एक्सॉन। ठीक है, ये एक आम से पिक्चर दिखाई गई है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स की। देखिए यहाँ पे आपको ये डेंड्राइट्स दिखाई हैं, ये सेल बॉडी और ये न्यूरॉन्स जा रहे हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप